हूँ और फिर मैं भक्तामर पे आता हूँ। नवकार मंत्र हमने गिना, नमो अरिंताणम बोला, नमो, जीभ दांत के ऊपर लगती है। अगर नमो की जगह हम नमो बोलते हैं, ना, अरिंताणम का जो लास्ट वर्ड है ना, नमो बोलेंगे तो हमें 8 अणिमा सिद्धि मिलती है, अणिमा सिद्धियां मिलती है 8। नमो 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 में क्या अंतर है? नमो अगर हम बोलते हैं तो हमें मोक्ष पद चाहिए, तो हम नमो बोलते हैं। सारे गुरु भगवंत नमो अरिंताणम ही बोलते हैं। पर हम संसार में बैठे हैं, हमें बहुत सी सिद्धियां चाहिए होती है, तो हम उसकी जगह नमो अरिंताणम बोलते हैं। अगर नमो अरिंताणम में अगर ओम भी लगा दिया जाए तो ओम कमाल करता है। पर ओम अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ पाना है, सारे रोगों से मुक्त होना है, सारे रोगों से तो मुक्त होना है, सुखी संपन्न भी होना है, तो हम क्या करें? ओम हम अगर 6 हेलो, मिनट बोलते हैं, अगर सबको म्यूट, सभी को म्यूट करना है। हाँ, अगर ओम हम 3 बार बोलते हैं तो ये हमारे सभी रोगों से भी मुक्ति होती है और हमें सुख शांति भी मिलती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम क्या जनरली बोलना चाहिए? ओम नमो वरिंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्यणम, ओम नमो उपजानम, ओम नमो लोहे सब साहुम, ऐसो पंच नमकारो सव पाव पणासणो, मंगलानंद सवे सिंह पड़म भवी मिली। हम जनरली, मैं लोगों को विधि विधान जब बताता हूँ, क्योंकि आज जब आप बैठे हैं तो थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। कार्यक्रम की शुरुआत नवकार मंत्र से करते हैं, उसके बाद उपसर्गम स्तोत्र बोल के फिर हम भक्तामर पे आते हैं। तो मैं सभी लोग अपने अंदर बोले भक्तामर की 2 गाथा। 2 गाथा क्यों बोलते हैं वो भी आज आपको अगर मालूम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं पहले गाथा बोलता हूँ। अगर आपको पता है कि दूसरी गाथा की चौथी लाइन में क्या लिखा है? प्रथम जिनेश्वर। प्रथम जिनेश्वर कौन है? आदिनाथ भगवान। भक्तामर मानतुक स्वामी ने किसके उसके लिए किया था? भाव से आदिनाथ भगवान के लिए। तो हम जब आदिनाथ भगवान को स्तुति करते हैं, कोई भी भक्तामर के हमें कोई भी गाथा करनी हो, हम शुरू में ये 2 गाथा जरूर करेंगे। तो मैं अभी 2 गाथा बोलता हूँ, आप भी अपने आप बोलिए ये 2 गाथाएं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण, मुद्धोतकं जलित पाप तमोवितानम, सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगन युगादा, बालंबनम भव जले पततांजनानाम। मंत्र साथ में मंत्र भी बोलते हैं। ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम, ओम रीम नमः स्वाहा। रीति मंत्र। ओम रीम अरम नमो अरिंताणम नमो जनानम, ओम राम रीम रूम रोम रह असी आउसा अप्रति चक्रे फट विचक्राय झों झों स्वाहा। दूसरी गाथा। यह संतुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे, स्तोत्रे जगत्कृत्य चित्तारे रुदारे, स्तोषे किलामपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। देखिए, मैंने अभी कहा कि हम भक्तामर की शुरुआत 2 गाथा से करते हैं। दूसरी गाथा की, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि चौथी लाइन में प्रथम जिनेश्वर है। आप सभी जानते हैं जब हम मंदिर में जाते हैं तो मेन भगवान को हम नमन करते हैं, बाद में सारे सभी भगवान को नमन करने के बाद हम अपना सारा कार्यक्रम जब कर लेते हैं, वापस हम क्या करते हैं? मेन जो मुख्य भगवान है उनको हम नमन करते हैं। यहाँ मुख्य भगवान कौन है? आदिश्वर दादा। तो हम पहली 2 गाथा वापस बोलेंगे, तभी यह गाथा आपने को सफल होती है जो हम भक्तामर का पाठ करते हैं। मंदिर में जाते हैं, आप सबके दर्शन करके क्या ऐसे ही मुड़ के आ जाते हैं? नहीं ना। आप क्या करते हैं? मेन भगवान को नमन करेंगे, बाकी सबको करेंगे, अपनी सारी क्रियाएं जो आपको करनी है वो करेंगे, उसके बाद वापस भगवान को नमन करेंगे। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप ये भक्तामर का जब भी पाठ करेंगे तो बाद में अपनी 2 गाथाएं जरूर बोलेंगे, और इसका प्रभाव बहुत देखा है मैंने। हम आगे चलते हैं। आगे देखिए,
भक्तामर, मैं आता हूं एक चीज से। आप सबको पता है भक्तामर की रचना किसने की थी? आचार्य मानतुंग स्वामी ने। आचार्य मानतुंग स्वामी जब इसकी रचना की थी तो भक्तामर स्तोत्र, ये तो आपको पता है कि बहुत चमत्कारिक है और प्रभावकारी भी है और चमत्कारों से भरा हुआ भी है। प्रत्येक, देखिए मैं बेसिक शुरू कर रहा हूं। भक्तामर स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक अक्षर व शब्द समूह में मंत्र है, समाहित है। भक्तामर का मतलब है, अगर संधि विच्छेद करें तो भक्तामर, संधि विच्छेद करेंगे भक्त प्लस अमर, ठीक है। भक्त शब्द का अर्थ है अहंकार रहित और अमर शब्द का अर्थ है इसके पढ़ने से भक्त अमर हो जाता है। तो हमें अगर सच्ची श्रद्धा से करेंगे, अहंकार रहित होके अगर इसको पढ़ेंगे तो हम भी अमर पद को प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि भक्तामर के प्रत्येक श्लोक में 4 अक्षर जरूर आते हैं, मा न त र। भक्तामर श्लोक आचार्य श्री मानतुंग स्वामी द्वारा रचा हुआ है, से आदिनाथ भगवान की स्तुति है। इसकी दूसरी गाथा के स्तोत्र की चौथी लाइन में प्रथम जिन की स्तुति है। इसके पढ़ने से सभी तरह की परेशानियां, तकलीफ, समस्याएं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यापार समस्याएं, ऊपरी बाधा, प्राकृतिक प्रकोप आदि से छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए, हम जब भक्तामर पढ़ते हैं, एक चीज है मेरी, मैं हर एक को कहता हूँ, प्रार्थना और विश्वास दोनों ही अदृश्य है। क्या है? प्रार्थना और विश्वास, भगवान पे श्रद्धा, ये सब अदृश्य है, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। कैसी भी बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो, अगर हम सच्चे हृदय से, अंदर की दिल की गहराई से हम अगर पाठ करेंगे तो अवश्य फल मिलता है। एक बात और कहना चाहूंगा, बीच में मुझे जो भी याद आएगा मैं आपको बोलता रहूंगा। देखिए, अभी बोलता हूँ बात। भक्तामर पढ़ने से पहले आप सब अगर हाथ जोड़ लें, नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रातः स्मरणीय आचार्य देव श्री मानतुंग स्वामी दे नमः। ओम ह्रीं श्री सत्य स्वामी ने नमः। आदिनाथ चरण कमलामा वंदन, भक्ति भाव वंदन करूं छू। भक्ता मनुष्यों करीने मंगल गाथा हूँ गाऊं छू। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ मम सदा सर्व कार्येषु सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं अर्यंत उच्चाय गौतम स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं श्री मणिभद्र दिष्टु मम सदा सर्व कार्येषु सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देवी नमः। ओम ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी देवी नमः। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती पद्मनेत्री पद्मासनी लक्ष्मीदायिनी वासापुनी रिद्धि सिद्धिं जय जय कुरु कुरु स्वाहा। ये सब शुरू करने के बाद अगर हम ये 3 बार एक मंत्र बोल लें, मैं आपको बहुत गहराई में ले जाऊंगा। उसके लिए मैं शुरुआत, अगर हमें शुरुआत पता है गाड़ी कैसे चलानी है तो हम अच्छी तरह से चला पाएंगे। तो ये शुरुआत अगर सही है तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। हम उसके बाद 3 बार ओम ह्रीं क्लीं श्रीं अरम श्री आदिनाथाय नमः ये बोलते हैं, फिर भक्तामर का पाठ शुरू करते हैं। ठीक है, हमने भक्तामर पाठ शुरू किया, उससे पहले ये करते हैं। अब मैं आता हूँ नमो और नमो में जो मैंने अंतर बताया था भक्तामर के, ये तो सबको पता है कि कितने जाप करने से क्या होता है, तो भाई मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आता हूँ, हम चलते शुरू में पहली और दूसरी गाथा जो भक्तामर की है। देखिए, आपके सभी पहली गाथा, जीवन में आए सारे विवाद जो अपने जीवन में आते हैं मिटाने हेतु सर्वोपद्रव विनाशक, और दूसरी गाथा है सिर दर्द को नष्ट करने के लिए और कष्ट निवारक सर्वविघ्न विनाशक। ऐसे 48 गाथा हैं, अपने मंदिर मार्ग में 44 हैं, ठीक है, और दिगंबर वगैरह संप्रदाय में 48 है। मैं 44 + 4 48 कई आचार्यों ने लिया है, उस हिसाब से मान के 44 + 4 48 पूरी लेता हूँ। उसके प्रभाव भी अपनी अपनी जगह देखने को मिले हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो ये जो 2 गाथा हैं, पहली और दूसरी, वो जरूर करें। आपके सारे
जो भी उपद्रव है, जो भी विघ्न है, वो नष्ट होते हैं। अब आप देखिए, अपने हर एक परिवार में बच्चे होते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जो भी वो पढ़ते हैं उनके दिमाग में जाए, उनकी विद्या बुद्धि में चढ़े। अगर वो उनके दिमाग में जाएगा, अच्छा पढ़ पाएंगे, याद रख पाएंगे, तो जीवन में हर मामले में सफल होंगे, और उनकी सफलता देखे पूरा परिवार भी खुश होता है। तो भगवान की भक्तामर की छठी गाथा जो है, मेरे ख्याल से सबको याद है, मैं बोल देता हूँ। अल्पश्रुतम श्रुतवताम पर्यासदाम त्वद्भक्ति रेव मुक्ति करुते बलान्माम यत् कोकिलः किल मधो मधुरम विरोति तच्चा मिचारु चरुता के निकरेक हेतु। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं शाम श्रीं शूं श हम सम य ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो कुटड़ विद्या। देखिए, छठी गाथा विद्या और बुद्धि के लिए है। हम कोई भी काम करते हैं, आज चाहे मैं जो भी पाठ करता हूँ या और जो भी पाठ आप लोग करते हैं, और हर एक करते ही हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, याद कैसे रहे। ये छठी गाथा अगर आप बरोबर करेंगे श्लोक और मंत्र विधि के साथ, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जो नहीं बोल सकता बच्चा, वो बोलने लग जाता है। जन्म से गूंगा बच्चा बोलने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं, और सभी चमत्कार होते हैं कि डॉक्टर भी बोलता है कि ये कैसे संभव हुआ। अगर हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देने चाहते हैं, मैं जब अपने 3 दिन के प्रोग्राम लेता हूं, तो उसमें मैं भक्तामल के साथ किसी किसी श्लोक में वास्तु जोड़ता हूँ, किसी में न्यूमरोलॉजी तो नहीं, पर न्यूमरोलॉजी अलग से कर लेता हूँ, कलर बता देता हूँ, और देसी इलाज क्या करेंगे तो जल्दी से आप जो भी बीमारी है उससे जल्दी से बाहर आ जाएंगे, या जो आपकी तकलीफ है। भक्तामल किया, थोड़ा सा वास्तु किया, बिल्कुल बहुत जल्दी काम हो गया। भक्तामल का अभाव रहा तो बहुत चमत्कारिक है, पर साथ में हमने कुछ और लगा दिया तो बहुत जल्दी प्रभाव आ जाता है। ये मेरा हर दिन देखने में आया है। मैं अभी बीच में एक मिनट, दीपक गुरु जी हैं, दीपक गुरु जी हैं तो अपना हाथ दिखाएं। दीपक गुरु जी, दीपक गुरु जी सुन रहे हैं? उनको बोलो। दीपक गुरु जी को रोहित गुरु जी, रोहित गुरु जी, रोहित गुरु जी, अश्विन गुरु जी हैं अंदर? अश्विन गुरु जी हैं? एक क्वेश्चन आया है, दिस वेबिनार हैपन डेली? ओके, रोहित गुरु जी, आप दीपक गुरु जी, अश्विन गुरु जी को ले सकते हैं? रोहित गुरु जी, ठीक है, वो जब तक आते हैं मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ। एक क्वेश्चन आया है, द वेबिनार हैपन्स डेली? वेबिनार अभी ये डेली तो, हेलो, हाँ दीपक गुरु जी बात कर। हाँ ठीक है, बोलिए दीपक गुरु जी। हाँ देखो, हमारे जयवीन जी भक्तामर के बारे में बहुत ही इतने सारी मेहनत करते हैं, और सही में मतलब मैं उनको हमेशा दाद देता हूँ कि कभी कभी तो तबीयत खराब होती है, फिर भी वे अपना ख्याल नहीं रखते हुए भी मतलब दूसरे के लिए दौड़ते हैं। और ये भक्तामर ये ऐसा है कि जो भक्तामर के द्वारा हमारी आत्मा अमर हो सकती है। कभी कभी मैं उनको गुस्सा भी करता हूँ, मतलब हालांकि उनसे छोटा हूँ मतलब, लेकिन उनके ऊपर गुस्सा करता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, मतलब इतना तबीयत खराब है फिर भी भाग रहे हो करके। लेकिन उनको वो बोलते हैं ना कि जब भी मतलब मुझे किसी की तबीयत ठीक नहीं होती तो मतलब मेरी तबीयत अच्छी हो जाती है और मैं भागता हूँ। तो कहते ये भक्तामर के बारे में थोड़ा मैं कहूंगा। एक बार एक कवि लोग मिले थे, मतलब बोला कि भाई सबसे ठंडक देने वाली वस्तु कौन सी है, मतलब तो कहा कि भाई सबसे ठंडक देने वाली वस्तु तो चंदन है, मतलब
चंदन है, लेकिन वह हर एक को नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जो चंदन तो पैसा वाला ही ले सकता है। तो और कौन सी वस्तु है? तो बोलते कि चंद्रमा है, मतलब कि जो शीतलता देते हैं। लेकिन चंद्रमा भी रोज नहीं रहता है, कभी आता है, कभी बड़ा चंद्रमा होता है, कभी छोटा चंद्रमा होता है, कभी नहीं भी होता है। तो उससे भी ज्यादा ठंडक देने वाली वस्तु क्या है? तब कहा कि मतलब जो धर्म है, मतलब वही सबसे शीतलता देने वाली वस्तु है। और वही हमारे धर्म में आदिश्वर भगवान की स्तुति रूप जो मानतुंगाचार्य ने जो रचा हुआ भक्तामर स्तोत्र है, सबसे ज्यादा शीतलता देने वाला है। तो ऐसे जैविन जैन हम यही आशा रखते कि यह जैविन जैन जो अपना मतलब यह भक्तामर का प्रचार और बहुत करते रहे और एकदम आरोग्यवान हो के मतलब सबको मतलब आरोग्यवान करे, बस यही इच्छा है। रोहित गुरु जी, साथ में अगर अश्विन गुरु जी हो उनको ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हो सके तो अश्विन गुरु जी को ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रोहित गुरु जी आप हैं? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए आप सब जरा, अभी कोरोना महामारी चल रही है, इस वक्त लोगों को अपना खुद के स्वास्थ्य का मालूम नहीं है कि क्या होगा। दूसरा, जो लोग नौकरी पे हैं, बहुत गहराई से सुनिए, जो लोग नौकरी पे हैं उनको ये नहीं पता कि नौकरी रहेगी, अगर बाद में नौकरी मिल सकती है, अगर नौकरी है तो उसमें कैसे हमारी और प्रमोशन हो, तरक्की हो। अगर जो व्यापार में है तो वो चाहते हैं कि उनका व्यापार अच्छे से वापस चलने लग जाए और वापस व्यापार में बढ़ोतरी भी हो, क्योंकि इतने समय वो बैठे हुए हैं, जब काम शुरू करें। मेरा उनको ये कहना है, भक्तमों की पहली दूसरी गाथा करने के बाद वो 19 नंबर वाली जो गाथा है वो जरूर करें। अगर वो 19 वाली गाथा करते हैं 27 दिन कम से कम, तो जिनकी नौकरी नहीं है, नौकरी लग जाती है, कईयों की नौकरी में प्रमोशन हो जाते हैं, व्यापार में वृद्धि हो जाती है। ये 19 नंबर वाली गाथा बहुत चमत्कारिक है। हम अगर ये गाथा करते हैं तो हम जीवन में और भी बहुत कुछ, जिनके पास वेल्थ नहीं है वेल्थ भी हो सकती है इससे, क्योंकि पैसा, अगर व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी में तरक्की होगी तो पैसा आएगा, पैसा बनेगा। तो अभी इस महामारी से अपनी नौकरी, अपना व्यापार बच जाए, अच्छा चले। मेरा सबको ये कहना है कि हर एक कोई ना कोई बिजनेस करता है, ठीक है। हाँ, हम जैसे लोग ठीक है, अगर बिजनेस नहीं भी करते, अपना ये काम करते तो भी बहुत है हमें। तो वो लोग जरूर 19 नंबर की गाथा करें उनके सुंदर भविष्य के लिए। मैं आगे आता हूँ। अब जब हमने सुंदर भविष्य कहा तो पैसा भी तो चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? भक्तामर की 26वीं गाथा तुभ्यम नमः, वो हम पाठ करें, आप उससे आपको लक्ष्मी की बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। बहुत अच्छी गाथा है। 26 गाथा अगर हम 48 करते हैं तो लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? लक्ष्मी और मोक्ष रूपी लक्ष्मी। अभी आप पे निर्भर है कि आप क्या चाहिए आपको। हर एक आदमी की एक तमन्ना होती है। क्या तमन्ना होती है? किसी की किसी बात के लिए तमन्ना है, किसी बात की, हर एक की अपनी कुछ इच्छाएं होती है। वो इच्छाएं को पूर्ति के लिए सबसे सुंदर, प्रभावकारी, मंगलकारी अगर कोई गाता है तो नंबर 28, 28वीं गाथा जो है वो आपको आपकी इच्छा पूर्ति में मदद करती है। इच्छा पूर्ति में। हाँ, अभी अश्विन गुरु जी आ गए हैं। अश्विन गुरु जी को एक मिनट, अश्विन गुरु जी को कीजिए, अनम्यूट करें।
क्या? हेलो, अश्विन गुरु जी को, रोहित गुरु जी। हाँ, अश्विन गुरु जी अनम्यूट ही है। अच्छा, अश्विन गुरु जी बोलिए। सभी भक्तों को जय जिनेन्द्र, प्रणाम। बोल आदिनाथ भगवान की जय। बोले मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब की जय। आज मुझे बहुत ही एक सुंदर मौका मिला है, क्योंकि आज सबको सुनना है और कोई ज्यादा समय तो है नहीं, लेकिन हर कोई इंसान जानता है कि मेरी असाध्य बीमारी जो हुई थी उसके अंदर एक भक्तामर महास्तोत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहब ने सारे जगत और विश्व की सर्व प्रकार की आदि व्याधि उपाधियों का निवारण इस भक्तामर महास्तोत्र के अंदर रखा हुआ है, जिसकी एक एक गाथा का एक एक शब्द जो मंत्र तुल्य है। और इस भक्तामर महास्तोत्र का तहे दिल से सच्चे हृदय से अगर इसकी साधना की जाए, आराधना की जाए, तो जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का रोग हो, कोई भी प्रकार की तकलीफ हो, किसी भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि हो, तो उसका निवारण हो सकता है। और सब में अपनी एक एक गाथा का अपना खुद का एक महत्व है। अगर 48 गाथा के हिसाब से देखने जाए तो 48 गाथाओं का भी अलग अलग प्रकार से महत्व है, और 44 गाथा के हिसाब से देखा जाए तो 44 गाथाओं के हिसाब से उसका अलग अलग महत्व है। तो ये हर एक प्रकार की बीमारी के लिए हमारे जयवीन जी जैन, जिनकी बहुत ही सुंदर ये भक्तामर की साधना उनके जीवन के अंदर रही हुई है, कई बड़े बड़े आचार्य भगवंतों को, गुरु भगवंतों को भी उन्होंने इस भक्तामर की साधनाओं के द्वारा बहुत कुछ दिया है, जिसके अंदर मैं भी हूँ। कि जब मुझे कैंसर हुआ था उस समय के अंदर उन्होंने मुझे भक्तामर महास्तोत्र की 41वीं गाथा अपने हिसाब से, और अगर बाकी सोचे तो 45, यानी कि उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, एक कैंसर के लिए मुझे इसकी आराधना दी गई थी। और करीबन 21 दिन तक, जिस प्रकार की अभी आपको जयवीन जी उसकी विधि समझाएंगे, और फेसबुक के ऊपर उन्होंने और हमने मिलके उसकी किस प्रकार से विधि करना वो भी बताई हुई है, तो वो आपको बताएंगे कि कहाँ पर सर्च करके वो विधि देखनी है। तो उस प्रकार से अगर आप विधि करते हो तो विधि सहित की हुई आराधना जीवन के अंदर सर्व प्रकार के सुखों को देने वाली बनती है। तो मैंने करीबन 21 दिन तक ये आराधना ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मैंने की थी, और इसका मुझे फायदा भी हुआ। और उसके बाद में करीबन 8 महीने तक मैंने इस भक्तामर महास्तोत्र की साधना की, और इसके लिए मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी जानते हो, और जितने भी ऑनलाइन हैं उन सबको भी मालूम है कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से निकलना इतना इजी नहीं है। पुण्य प्रबल होना चाहिए और साधना सफल होनी चाहिए, और आपके भाव और भक्ति सही होनी चाहिए। देने वाला मंत्र दे देता है, लेकिन भावों को जुड़ना है आपके। उन्होंने खूब दिल से मुझे ये साधना दी थी। हमेशा उन्होंने एक आशीर्वाद बरसाए रखना कि नहीं गुरु जी इसकी आराधना कीजिए, आप जरूर से सही हो जाएंगे। और इसका रिजल्ट आज दुनिया के सामने दिख रहा है कि मेरी परिस्थिति क्या है। आज अच्छे से अच्छा मेरा रिपोर्ट आता है, और मुझे ये कहने की बड़ी खुशी है कि हर महीने का लगभग 20 दिन 22 दिन में बाहर रहता हूँ, और खूब उसकी साधनाओं के द्वारा मेरे जीवन के अंदर सर्व प्रकार से आदि व्याधि उपाधि तो का निवारण हो ही गया है, लेकिन सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति हुई है। तो मैं धन्यवाद हमारे जयवीन जी जैन का करना चाहूंगा कि जो आज जूम के द्वारा आज सभी लोगों को इस भक्तामर महास्तोत्र की जो सिद्धियां हैं वो आपको दे रहे हैं। तो जरूर से इसको समझिए, सुनिए और जीवन के अंदर लाइए, जिसकी वजह से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर तकलीफ है तो जरूर से इसका निवारण हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप भक्तामर महास्तोत्र की जहाँ भी प्रोग्राम इनके चलते हैं, इनके क्लासेस चलते हैं, तो जरूर से उनका लाभ लीजिए और जीवन को धन्य बनाए, इसी में मंगल कामना करता हूँ।
रोहित गुरु जी का भी मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि डेली उनके जूम के ऊपर जो भी शांत सुधारस का कार्यक्रम चल रहा है, रात को मैं भी 9 से 10 सुनता हूँ। और कल रात को ही मैंने जब रात को सोने के टाइम में देखा कि हमारे जयवीन जी के साथ में रोहित गुरु जी भी जुड़ रहे हैं, आज सुबह इनका भी कॉल आया, आप भी जुड़ जाना, तो मैं भी आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। बस इस आराधना और साधनाओं के द्वारा आप अपनी सिद्धि की ओर बढ़े, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। खूब खूब सभी का धन्यवाद, और जयवीन जी आपका खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। एक मिनट आप लाइन पे ही रहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी प्रोग्राम हुए यहाँ पे, जो मास्टर ट्रेनिंग के हुए, उसमें हमेशा अश्विन गुरु जी और दीपक गुरु जी भी रहे, तो बहुत अच्छा साथ रहता है। और मैं आज रोहित गुरु जी को तो बहुत बड़ा आभार मानता हूँ कि उन्होंने आज मुझे रात को बोला कि आपको ये कार्यक्रम देना है, और आज अच्छा है सब लोगों का एक साथ हुआ। आज इसी बात पे जब अश्विन गुरु जी ने कोई बात कही है तो, और दीपक गुरु जी ने भी आज बात हुई थी, और मेरे कुछ लोगों ने 2-4 दिन से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि आप वो 3 दिन का जो मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं वो आप शुरू कीजिए। अभी कोरोना में हम शुरू नहीं कर सकते, पर आज हमने डिसाइड किया है, अनाउंसमेंट कर देता हूँ, दीपक शाह जी, अश्विन गुरु जी, रोहित गुरु जी और हमारे जितने भी गुरु जी है यहाँ पे, 27 तारीख से भक्तामर का जो मैं मास्टर ट्रेनिंग देता हूँ, वो प्रोग्राम 27 तारीख से मैं शुरू करूंगा, डेली आएगा, समय रात का होगा, क्या होगा वो बाद में सबको अनाउंसमेंट करूंगा। जयवीन जी साहब, है जयवीन जी, हाँ बोलिए साहब। इसमें आप रोहित गुरु जी को जोड़ दीजिए। अभी आज के इस कोरोना के समय के अंदर आज अभी जो उनका योगदान जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सारी दुनिया एक परमात्मा की भक्ति की ओर चली है, और ये एक व्यक्ति जो मैं देख रहा हूँ कि साउथ के अंदर अभी तक तो मैंने किसी को सुना नहीं है, और मैं थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ कि मैं कभी किसी के साथ जल्दी जुड़ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक गुरुजी होने के बाद भी इनकी बहुत अच्छी क्लासेस, ये मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। देखो, पैसा अपनी जगह पे होता है, लेकिन अपना समय का जो योगदान देता है ना, कि पैसा देने वाले हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन समय देने वाले लोग नहीं मिलते हैं। आज उनके जूम के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के कितने सारे क्लासेस चल रहे हैं, तो अपन तो सब आज उनका खूब खूब धन्यवाद करता है कि हम सबको भी उन्होंने आज इस के माध्यम से हमको मिलाया है। तो आगे के प्रोग्राम में जरूर से रोहित गुरु जी को हमको साथ में लेके चलना है। हम साथ में रखेंगे, उनको भी रखेंगे, आपको भी रखेंगे, हम तो हमेशा आपके साथ, कोई भी प्रोग्राम बिना आपके हुआ नहीं है, समझे। और यह मेरे साथ हर बेंगलोर के जितने भी कार्यक्रम छोटे मोटे होते हैं, वहाँ महेंद्र कोठारी जरूर जाते हैं, मैं बाद में उनको एंड में एक दफे लाइन पे लूंगा। बेंगलोर के सारे जो अलग अलग प्रोग्राम होते हैं वहाँ हमेशा महेंद्र गुरु जी मेरे साथ होते हैं, हम कलतरू में रहते हैं दोनों, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं रोहित गुरु जी को तो हमेशा भी, ये जो मेरा जो मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, डेट इज विल बी निःशुल्क, हाँ, पर उसके लिए कुछ एक शर्त रहेगी, वो मैं उस दिन अनाउंस, वो बीच में अनाउंस कर दूंगा, ताकि वो जुड़ पाए जो वाकई में मास्टर बनना चाहते हैं, सिर्फ बताने के लिए नहीं है। अब ये कार्यक्रम मैं, देखिए एक बात है, तीर्थंकर भगवान ने हमें जो दिया है वो क्या चाहते हैं कि आप भी चाहो तो मेरे जैसे तीर्थंकर बन सकते हो, समझे ना। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि जिंदगी भर आप मेरी पूजा करो, मैं भी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि 100 या 100 से ज्यादा मास्टर बना दूं, जो मैं काम करता हूँ 100 लोग काम करें, कम से कम 500 हो जाए, 1000 हो जाए, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो मेरे जैसा काम कर पाए। आज आप कई लोग जो अभी ये इसमें जुड़ के काम कर रहे हैं, कभी भी उनको कोई बात आती है वो मुझसे राय देते हैं, मैं बता देता हूँ ऐसा ऐसा कर लो, और रिजल्ट इतने आए हैं आश्चर्यजनक। 4 साल से जेल में था, जमानत नहीं हो सकती थी, सिर्फ 21 दिन की गाथा के बाद, और 3 केस लगे हुए थे, जमानत जो भी उनको तरीका अपना था सब आजमा लिया, पर नहीं हुई जमानत उनकी। 21 दिन के बाद छूट के घर पे आ गए। ऐसे कई मैं अगर गिनाने लगूं तो बहुत कम है। मैं जब अपना ये कार्यक्रम लूंगा भक्तामर के साथ में एक नई बात और बताता चलूंगा, हर दिन नई बात होगी, और जो पूरे आएंगे उनको बाद में मास्टर प्रोग्राम मिलेगा, ठीक है। तो आज आपकी बात जो है मैंने रखी, और रोहित गुरु जी आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आज का कार्यक्रम आपने मुझे दिया है, धन्यवाद। अब हम आगे चले भक्तामर की बात पे। देखिए, भक्तामर का मैंने आपको बताया, पहली दूसरी गाथा करेंगे। आज नौकरी और व्यापार के लिए हमें चाहिए, जो काम हम कर रहे हैं उसमें अगर हमें धन चाहिए,
व्यापार में वृद्धि चाहिए तो 19वीं गाथा मैंने बताई। मैंने एक और बात कही कि अगर साथ में धन चाहिए तो 26वीं गाथा, मैं रिमाइंड इसलिए कर रहा हूँ कि भूल न जाए, नहीं नोट किया हो तो नोट कर लें। और 28वीं गाथा है इच्छा पूर्ति के लिए। हर एक की अलग अलग कई इच्छाएं होती है, धन नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, पर कोई और इच्छा होती है उनकी, वो इच्छा कहाँ से पूरी करें। भक्ताओं ने हमें इतना कुछ दिया, सिर्फ जानने वाला चाहिए। और मेरे पास तो एक एक गाथा का इतना डिटेल है, आप ये कीजिए, देखिए फल मिलता है। हमने बात आए अभी तक हम 28वीं गाथा पे, आगे हम चलें। देखिए आज जो जमाना चल रहा है कोरोना का, जिस तरह से पूरा अभी संसार उसमें है, कोरोना से बचना है, तो हमें 44वीं बुक में ये गाथा नहीं है। जो 48 वाली बुक में एक 35वीं गाथा है, स्वर्गापर्व। वो गाथा प्राकृतिक प्रकोप और इससे बचाती है कोरोना से। अगर जिनके पास वो नहीं है कोई बात नहीं, 44 वाली बुक में से 41वीं गाथा उद्भूत भीषण भी अगर करेंगे तो भी वो बचे रहेंगे। तो 35 48 वाली बुक की 35, 44 वाली बुक की नहीं, वो 35, और ये अगर 48 की बुक बात करूं तो 35 और 45, 44 वाली बुक की बात करूं तो इसे 41 उद्भूत भीषण, अगर वो करते हैं तो आप बचे रहेंगे। मेरे जैसा जो मोर देन 70 हो चुका है कभी का, वो भी आज बचा हुआ है। तो मैं तो चाहता हूँ सब बच्चे, छोटे से बच्चे, 10 साल से कम उम्र और 60 साल से ऊपर वालों को बहुत ज्यादा है इससे, तो आप ये करें। मैं तो डेली सुबह ये करता ही हूँ गाथा। ठीक है, हम आगे चलेंगे। देखिए शारीरिक के लिए, शरीर की तकलीफ है, मैं पहले आपको गाथाएं बता देता हूँ, फिर उसकी कुछ विधि विधान बताऊंगा, फिर कुछ बातें और भी बोलूंगा। शारीरिक के लिए 17वीं गाथा सबको पता है। वो गाथा अगर आप करते हैं, पेट या पेट से संबंधित रोग, नास्तम कराज, वो गाथा अगर आप करते हैं तो शारीरिक रोग से बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो असाध्य रोग हैं उसके लिए 45वीं गाथा है, या अपनी 44 वाली बुक की 41वीं गाथा उद्भूत भीषण जरूरत। एक बात और आपको खास जानकारी दे दूं, आप कहीं जा रहे हैं, कुछ काम है, आप सोचते हैं ये जो ये गाथा है उद्भूत भीषण सिर्फ रोग से ही निवारण करती है, नहीं, और भी बहुत कुछ करती है। क्या किसी को पता है? अगर किसी को पता है तुरंत चार्ट बुक में लिखें। अगर किसी को ये पता है कि 45वीं गाथा और क्या क्या कर सकती है। ओके, किसी ने बोला है कि रिपीट इन इंग्लिश, फर्स्ट एंड सेकंड गाथा आपके सर्वोपद्रव, विघ्ननाशक, उसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड गाथा। बच्चों को एजुकेशन और फॉर गेटिंग गुड नॉलेज, 6th गाथा। फॉर योर बिजनेस एंड जॉब रिलेटेड, 19th गाथा। फॉर योर मनी, you want to wealth, then 26th गाथा। then if you wish something, then 28th गाथा। मैंने उसके after that I told you कि we have some disease in our, sometimes it comes disease so many, if it is related to stomach then 17th gatha. But sometimes what we are facing, so many different type of disease that can't be cured as per the allopathy doctor, or so many doctors failed at that time. 45th gatha, if you do it gives wonder. पर 45th गाथा अभी तक किसी ने मुझे चार्ट में, nobody has written in chart कि if we do 45th गाथा what it can give us. If you want to start any job, new work, then before that you chant 45th gatha, मतलब 41 उद्भूत भीषण। Always 45 and 48, so you can understand when I say 41, 44th book, and when I say 45, it is 48 book. Gatha is the same, उद्भूत भीषण जरूरत है बार रुकना। So I think somebody, Malti asked me to in English, for somebody asked for conceiving के लिए 20th गाथा है कंसीविंग के लिए। पर अगर आपको if you want son, लड़का चाहिए तो 9th गाथा है। ठीक है, तो now I'll come to the
तो आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब मेरा प्रोग्राम होगा तो एक ही पे इतनी ज्यादा डिटेल आपको मिलेगी कि लोगों को ये कहना है मैं जो 3 दिन फुल डे प्रोग्राम लेता था वो भी कम पड़ता है, 4 दिन करो। एक ने तो मुझे ये शब्द कहे कि आप 1 महीना करो तो भी कम पड़ता है। आज मैं बहुत शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी बातें ले रहा हूँ ताकि मैं आपको अपने टाइम पे आपका काम खत्म ये पूरा कर सकूं और एक छोटी सी जानकारी आपको दे सकूं, उसकी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, धन के लिए फॉर द मनी आल्सो 48 का था, यू कैन गेट लक्ष्मी एंड मोक्ष, दैट इज 48 का था। अब बात आती है कि गाथा और ये, मैं एक दो श्लोक आपको सुनाता हूँ, हम कितना सही उच्चारण करते हैं, जरा सुनिए और देखिए आप कितना सही उच्चारण करते हैं। मैं सिर्फ एक पहली और दूसरी 2 गाथा आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिए उसको अच्छी तरह से। हम अक्सर गाथा के ऊपर जो बिंदु होता है ना, उसको हम माँ बोलते हैं, कहीं भी बिंदु आता है हम माँ बोल देते हैं, 100% शुद्ध नहीं। हालांकि वो गाथा काम करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर अगर बहुत अच्छा काम में लेना है, अब देखिए यहाँ पे पहली वाली गाथा जो है, अगर किसी के पास किताब है तो सब किताबें निकाल लें। देखिए, का ना बोलते हैं और काम माँ निकलता है, काम ना शब्द निकलना चाहिए, काम माँ। एक छोटा सा आपको देता हूं तो आप सोचिए, ये जो भी 44 या 48 गाथा है, आप कैसे शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। आज मैं सिर्फ एक आपको बताता हूँ, 1 2 3 गाथा बस। भक्तामर श्लोक 1। जीवन में आए सारे विवाद को मिटाने हेतु सर्वोपद्रव विनाशक। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगन युगादा वालंबनम भवजली पततांजनानाम। मंत्र ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं ओम राम ह्रीं रूं रों रः असियाउसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं स्वाहा। आपने पहली गाथा सुनी, आपको पता लगा कहाँ हम क्या। देखिए, चाहे जितना आप YouTube देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, इतनी शुद्ध नहीं है। उसमें ये भी मैं बताता हूँ कि कहाँ ना आना चाहिए, कहाँ माँ आना चाहिए, कौन से अक्षर आते हैं। ये न और म का आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं, कोई है तरीका? उसके लिए ये है कि जब बिंदी आती है, उसके बाद का जो नेक्स्ट वर्ड है वो डिसाइड करता है कि ना आएगा, माँ आएगा या ना आएगा। जैसे द और ड बीच में बिंदी है, तो दंड भी नहीं बोल सकते, दमड भी नहीं बोल सकते, दंड आता है। तो कहाँ ना आएगा, कहाँ माँ आएगा, कहाँ ना आएगा, ये सब डिसाइड करता है नेक्स्ट वर्ड पे। एक छोटी सी एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी हम एक दूसरी गाथा आपको और लेके बताता हूँ। भक्तामर श्लोक 2। शत्रु व सिर का दर्द नष्ट करने हेतु कष्ट निवारक सर्व विघ्न विनाशक। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारैः स्तोष्यै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिणाणम्। आपने 2 गाथाएं सुनी हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, पर कुछ ले लेता हूँ। भक्तामर हिंदी में कर सकते हैं, कर सकते हैं। भाव, देखिए सबसे ज्यादा भाव की कीमत है। आप किसी भी भाषा में बोलने पर भाव है तो उसकी कीमत है। 5 फूल भगवान को भाव से चढ़ाए तो क्या मिला, भाव से खीर बहराई तो हमें क्या मिला। भाव, भाव की कीमत है। आप हिंदी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 45 incurable disease, 45 for incurable disease and
एक ने क्वेश्चन किया है, नया बिजनेस फॉर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुली। स्टार्टिंग न्यू बिजनेस अगर आपको करना है, आप 3 दिन, जैसे कल मुहूर्त करने वाले हैं, 3 दिन कंटिन्यूस उस जगह आधे से 1 घंटा भक्तामृत का फर्स्ट, सेकंड, 26, 48, 19 एंड 45 अगर गाथा 3 दिन जरूर करेंगे। और मुहूर्त के वक्त जब भी मुहूर्त होने वाला हो, कोई भी एक मन में, कोई भी एक जना कम से कम 45th गाथा जरूर मन में करें। क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पर्सनली बात करेंगे तो ठीक है। ओके ठीक है। किसी ने क्वेश्चन किया है, ये पर्सनल क्वेश्चन है तो ये बाद में करें, सबके जो बिजनेस है उस हिसाब से करें। मैं अभी चाहूंगा, मैं ज्यादा कहूं अगर उसके बजाय, मैं चाहता हूं लोगों ने जो उसका फायदा लिया है अगर वो कुछ कह पाए। जय को फोन नंबर, रोहित गुरु जी, रोहित गुरु जी अगर आप उनको ले सकते हैं लाइन में, जया या आपके मैं एक और बात बताना चाहूंगा। जयनगर में प्रीति राठौड़ है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने भी ट्रेनिंग ली, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहूंगा कि वो एक दफा, अगर प्रीति राठौड़ हो तो साइन दिखाएं। आप रोहित गुरु जी प्रीति राठौड़ को लेंगे आपका जयनगर में? उनको बोलो थम्स अप करे, जो भी रहे वो थम्स अप करे तो उनको मैं करूंगा। या मेरे को, हाँ ठीक है, थम्स अप करें जो भी हो। प्रीति जी हैं, इंदौर से जया है लाइन पे। 1 मिनट, आप मेरे को भी, मैं भी। हाँ बोलिए प्रीति जी। प्रीति इसमें सबसे मिलेगा। जय जिनेंद्र। हेलो, उनका आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुन रहे, आप बोलिए जी। जय भक्तांबर, जय जिनेंद्र। मैं प्रीति राठौड़। मैं भी जयविन अंकल के सानिध्य में मैंने भी जय भक्तांबर का ये हीलिंग कोर्स किया है, और उन्होंने मुझे हर एक केस के लिए बहुत मदद की है, और मेरे बहुत सारे केसेस पॉजिटिव भी आए हैं। जैसे कि उनको बहुत उन हीलिंग पे मदद हुई है। किसी को बेटे की इच्छा थी, वो उनकी पूरी हुई है 8-9 वर्षों के बाद। और किन्हीं की हेल्थ इश्यूज थी। अपने जयनगर में भी बहुजनों का मैंने हीलिंग हेल्प किया हुआ है। और ये बहुत ही अच्छी चीज है जो अपने धर्म में है, जिससे अपन खुद कर सकते हैं और खुद को हील कर सकते हैं। न डॉक्टर की जरूरत, न किसी वैद्य की जरूरत। सो जितना ज्यादा हो सके आप इस हीलिंग से जुड़िए, और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप जयविन अंकल की आज्ञा से मुझे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। प्रीति जी, आप तो अच्छा काम कर रही हैं और आपको तो आज्ञा मिली हुई है, आशीर्वाद मिला हुआ, आप करते रहिए, ठीक है। हाँ, 1 मिनट, आपका, आप इसी तरह तरक्की करते रहें। चंद्रा जी। आवाज बंद हो गई है, बोल रही है कुछ, आवाज बंद हो गई है। चालू है आवाज? आवाज नहीं आ रही उनकी। आपको आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। जी जी। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। जी जी, मैं भी जयनगर संस्कार वाटिका की एक टीचर हूँ, और मेरे क्लास के बच्चों को मैंने जयनगर श्लोक नंबर 6 जो एजुकेशन और कंसंट्रेशन के लिए है,
वो मैंने काफी बच्चे, करीबन 30, लास्ट ईयर के 30-32 बच्चे और इस ईयर के 30-32 बच्चों को कंठस्थ करवाया है रिद्धि मंत्र और मंत्र के साथ। बहुत बढ़िया आप काम कर रही हैं, आगे ही करती रहें और लोगों को इसी तरह सुख शांति और समृद्धि देती रहें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका अंकित। महेंद्र कोठारी जी होंगे लाइन पे। महेंद्र कोठारी जी थम्स अप कीजिए। हाँ, और मनोहर भारती जो भी हो अपना हाथ खड़ा करें। हाँ मनोहर भारती। हाँ बोलिए मनोहर जी। इनका स्क्रीन पे आगे लीजिए। बोलिए पुण्यशाली। मनोहर भारती जी आप बोलिए। देखिए जब तक मनोहर भारती आते हैं फिर मैं बोलता हूँ। अभी आपको पता है मनोहर भारती जी आगे क्या लाइन पे? महेंद्र कोठारी जी हैं लाइन पे, हाथ खड़ा कीजिए अगर महेंद्र जी हैं तो लाइन पे। रोहितपुर जी एक जया करके इंदौर में होंगी, जया इंदौर से। उनको बोलो थम्स हाथ करेंगे तो इधर से हाथ मैं खड़ा कर करें। पाऊंगा। कोई नहीं हो रहा है हाथ। ठीक है हम आगे अब 10 चलते हैं। अगर हाथ खड़ा जयविन जी, हाँ जयविन जी 10 मिनट का टाइम है। हाँ 9 से 10 मिनट। चलिए देखिए अभी एक मिनट चलिए मैं इस बीच में किसी ने पूछा व्हाट इज द राइट टाइम टू डू दिस श्लोका इफ वी कैन wake up before sunrise. Yes. सूर्य से अगर आप 1.5 घंटा पहले करें सूर्योदय से तो बहुत बढ़िया है। तो मैं सबसे अच्छा टाइम देता हूँ 3 से 4 या फिर 3 से 7 के बीच में कीजिए। दी बेस्ट टाइम इज 3 to 4। नहाने करने की जरूरत नहीं है, वो नहाने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बस शुद्ध कपड़े पहनिए। पर जिस दिशा में जिस कलर के कपड़े बताए जाएं उस दिशा में उस कलर के कपड़े पहन के फिर गाथा शुरू कीजिए। किसी ने पूछा है मैरिज के लिए 12वीं गाथा है, पारिवारिक शांति और प्रेम के लिए, पारिवारिक शांति के लिए 21वीं गाथा है। और कोई क्वेश्चन 6 गाथा के साथ में मंत्र है वो इन राइटिंग में चाहिए, वो आप गाइड बाद में कांटेक्ट कीजिए, आपको मैं भेज दूंगा सबको। बाद में जो मेरा एक मास्टर कोर्स जब शुरू होने वाला हुआ तो उसमें ये सब मिल जाएंगे आपको। अभी हम आगे चलते हैं। मेरा जो ये मैंने आपको बताया था लास्ट एम क्या है हमारे जीवन का, लक्ष्मी चाहिए या मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। लास्ट एम अगर हमने अपना डिसाइड कर लिया है कि हमें मोक्ष लक्ष्मी चाहिए तो 44 गाथा हिंदी वाली बुक में, बाकी दूसरी बुक में 48 स्तोत्रम, वो गाथा आप कीजिए। आपको अपने आप रास्ते मिलते चले जाएंगे। अब आप उस वक्त आपका माइंड होना चाहिए, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी की तरफ माइंड घूमेगा, आपको मोक्ष लक्ष्मी चाहिए तो उधर घूमेगा। पर उसके साथ छठी गाथा भी जरूर करें ताकि आपके माइंड को खोलेगी। आपको और सरस्वती अगर चाहिए तो 14th गाथा कीजिए तो सरस्वती आपके उतरेगी, विद्या आएगी, इधर आप अपना जिस रूप में भी आप अपना कल्याण करना चाहें करेंगे। अगर सभी नहीं उठ पाए, देखिए अगर आप 7 बजे तक नहीं कर पाते तो फिर आपको देखिए ब्रह्म मुहूर्त का हर एक मानता है कि बहुत अच्छा उस वक्त उसके परिणाम मिलते हैं कई गुने। अगर 7 बजे तक नहीं कर सकते तो आप 9 बजे तक कीजिए। 9 बजे तक नहीं कर सके तो 12 बजे तक कीजिए। कई लोग ये के दिमाग में ये है कि हमें इतने बजे तक ही कर लेनी चाहिए, हम इस समय नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है और मैंने देखा है कि हम किसी भी समय 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं।
मैं जब कहीं भी बैठा होता हूँ, एकदम मुझे किसी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो क्या मैं उस समय कपड़े भी नहीं बदल सकता, वो एक अलग बात है। पर उस वक्त जिस तरह की मैं हीलिंग देता हूँ, या साध्वी भगवान या जिनको भी मैं हीलिंग देता हूँ यहाँ से, वो एक अलग बात है। वो उस वक्त हम कपड़े बदलने और नहाने के लिए नहीं जा सकते, पर वो एक साधना है, जो भी कुछ भगवान ने दी है, तो अपना काम हो जाता है। प्रीति ने अपना नंबर डाल दिया है, तो आप बात कर सकते हैं प्रीति से। देखिए, एक केस मेरे पास चेन्नई का आया था, उनको टूथ कैंसर था। सारे चेन्नई के हॉस्पिटलों में सबने ये बोला था कि ये लास्ट स्टेज है, ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है। वो लोग यहाँ आए, उनको मैंने ये गाथा दी 45 और विधि विधान समझाया। जैसे मैंने कहा ना, कौन सी दिशा में बैठना है, कौन से कपड़े यूज करने हैं आपको, और किस विधि विधान से करेंगे, पानी रखना है, पानी को हम कैसे चार्ज करते हैं, उसका क्या प्रभाव है, वो सब आप सीखेंगे। तो उन्होंने ये गाथा की 27 दिन की। 2:30 बजे उनका लड़का उनको उठा देता था, जिनको कैंसर था, और वो गाथा 3 से 4 करते थे। 27 दिन बाद जब हॉस्पिटल गए, आप ताज्जुब करेंगे, ये मिरेकल्स कह सकता हूँ, कि जब 27 दिन बाद हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल ने जब उनकी रिपोर्ट निकाली, तो बोलते कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। वो पूरा परिवार ताज्जुब में, सारे डॉक्टर ताज्जुब में। आप बताइए, भक्तामर है क्या? एक्चुअली अगर हमने इसको समझ लिया बहुत अच्छी तरह से, अपने कर्मों की निर्जरा करता है। अगर हमने अपने कर्मों की निर्जरा कर दी, अच्छा, अपने कई दफे ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं हमें 21 दिन में फायदा हो गया, हमें 10 दिन में फायदा हो गया। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस है 10 दिन में। कोर्ट सीबीआई IAS ऑफिसर, सीबीआई की तरफ से 4 साल जेल, उसकी पत्नी ने दिल्ली, उन्होंने सिर्फ 10 दिन किया, 10 दिन में वो केस से छूट गए। सोचिए क्या होता है ये। पर उसकी मिसेज ने बोला कि मैं पूरा, आपने जो 21 दिन दिया, मैं 21 दिन करूंगी। ऐसे बहुत केस है। तो वो और उनका परिवार, जिनको टूथ कैंसर हुआ था, सारे ताजुब में। अभी चेन्नई गया तो उन्होंने फिर दोबारा रिकॉर्डिंग भेजी, पहले उनकी बच्चे ने भेजी, फिर उनकी मिसेज ने व्हाट्सएप किया, मतलब उनकी बहू ने, सॉरी। तो आप भक्तामर से जुड़िए, मन से जुड़िए, क्योंकि समय अपने पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। मेरा एक मोटी बात कहनी है कि भक्तामर मन से जुड़िए। अगर ये जो मैं नेक्स्ट वीक 27 तारीख से शुरू करूंगा, और उसमें रोहित गुरु जी आपको बिल्कुल शामिल होना है, और ये अगर पाठ आप करवाएंगे तो जीवन में बहुत कुछ हमें मिलता है। मैं एक छोटा सा 2 मिनट में अपना एग्जांपल दे देता हूँ। एक समय था कि मैं कोई एक उपवास भी नहीं कर सकता था। शाम को 5-6 बजे बाद मेरा भयंकर सिर दर्द होता था। उस वक्त ये होता था कि कोई मुझे गोली मार दे। पर भक्तामर की साधना, और उससे मुझे इतना प्रभाव पड़ा, इसलिए मैंने हमारे यहाँ नौपद की आराधना थी, उसमें तो 12 दिन उपवास, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, और 12 दिन व्यासना था। लास्ट के दिनों में मैंने एक व्यासना मिस किया और 3 उपवास एक साथ किए। मेरे कई व्यासने हो गए, एकासना हो गए। अभी इन कोरोना के दिनों में मेरे उपवास हो गए, एकासना हो गए, और जो एक नहीं कर सकता था वो 3-3 कर लिए, 2-2 कर लिए। करीब मेरे ख्याल से पिछले साल करीब शायद 20 एक उपवास वगैरह हो गए होंगे, और व्यासना, एकासना, आम्बेल कई हो गए। सोचिए क्या शक्ति कहाँ से आ रही है। मैंने कोई इसके लिए कोई दवा नहीं ली थी। ये देव गुरु धर्म की कृपा है, आदिनाथ भगवान की मेहरबानी है। और एक बात और आपको आप सुन के ताजुब होगा, जो आप अगर सुनेंगे तो सोचते रह जाएंगे। जिस आदमी को करीब 5-1 साल पहले ये नहीं पता था कि भक्तामर भी कुछ है, आप सोचिए मेरी उम्र क्या है। 5 साल पहले तक मुझे भक्तामर कुछ नहीं पता था। बस ये पता लगा भक्तामर से रोग दूर होते हैं, बस इतना सा एक मुझे लाइन मिलती है, और भगवान इतना, मतलब अंदर से मेरे सारी चीजें निकली। कोई गुरु नहीं बना मेरा, बस देव गुरु धर्म की कृपा से एकदम उतरता चला गया। जो मैं कहता गया, आप बिलीव करेंगे, कई ऐसे ओम नमो अरिंताणम जो मैं बुलवाता हूँ, उसका प्रमाण मेरा 18 नवंबर को अक्कीपेट में कार्यक्रम था 2018। 17 नवंबर को मुझे प्रमाण मिला कि ओम की जगह, नमो अरिंताणम की जगह ओम नमो अरिंताणम या नमो अरिंताणम बोलो तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कई चीजें मैंने दी जो 3.5 साल बाद, 6 महीने बाद प्रमाण मिला, जो किसी किताब में कहीं नहीं मिला था मुझे देखने को भी। ये सब किसी जन्म की आराधना है, साधना है, जो आज ये मेरा काम कर रही है। और आप सबका सहयोग रहा।
निःशुल्क होगा, बस उसके लिए कुछ एक कंडीशन रहेगी। आज के लिए मैं एक बात कहूँ, जिन्होंने भी अटेंड किया है, अच्छा रहेगा आप कम से कम एक 20 से 50 रुपए कबूतरों को दाना डालें। आज जिन्होंने भी लिया है और अगर वो चाहें दिल से कबूतरों को दाना डालें या किसी गरीब को खाना खिलाएं, कुछ इस तरह का काम करें धर्म का, देखिए क्या फल मिलता है। जितना आप धर्म करते जाएंगे बहुत अच्छा फल मिलेगा। रोहित गुरु जी अब आप लीजिए, अब आप बोलिए रोहित गुरु जी। हाँ देखिए, बहुत ही सुंदर बातें जयवीन जी ने भक्तामर के बारे में बताई और उनके चमत्कार भी बहुत गजब के भक्तामर के रहे हुए हैं और उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने का काम किया है। आज कल जो भक्तामर की अपनी बात चली थी तो मेरे भी भीतर में भाव जगा कि क्यों न उनसे कुछ भक्तामर की बातें सुने, और उन्होंने अपना अमूल्य समय जो हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसे ही आगे भी जब भी जरूरत पड़े तब आप हमेशा आपका सहयोग इसी तरह से प्राप्त होता रहे, बस यही भावना के साथ यहाँ पर रुकते हैं। 12 बज चुके हैं और इसलिए क्लास को यहाँ पर ही विराम देते हैं। अपनी क्लास रोज सुबह में 11 बजे से 12 बजे तक, शाम को 8 से 9 और 9 से 9:45 इस प्रकार से 3 समय क्लास चलती है। उस क्लास के अंदर जिनको भी जुड़ने की भावना रहे, लॉकडाउन का पूरा लाभ हम उठा सकते हैं। यही मंगलमय भावना। अन्य किसी के जो भी प्रश्न वगैरह रहेंगे उनसे विशेष निवेदन है कि आप शाम को अपने प्रश्न पूछिएगा, अभी समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित गुरु जी आपका। सबको भी प्रणाम। पुण्यशाली आत्माओं को नमन वंदन। आप ये प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। जयवीर जी प्रणाम गुरु जी। अश्विन गुरु जी को भी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। 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 प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।